अस्सलाम वालेकुम। माइक वालेकुम चेक करें। सारे आ गए हैं? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारे एक्टिव हो गए हैं? अच्छा, आई माइक थिंक कल वाला आप स्टूडेंट लेकिन आ अब गया। माइक बंद कर दीजिएगा। बेसिकली आज मैंने आपको सारा क्लियर करवाना है और कल आई थिंक सो आपको गो लॉगिन का मैंने बता दिया था और प्रॉक्सी का भी। मैं अगेन आपको सारा क्लियर करवाने वाला हूँ ए टू ज़ेड, ठीक है? अकाउंट क्रिएट किस तरह करते हैं ये आपको नेक्स्ट आने वाले जो उनसे क्लासेस उसमें बताएंगे मिस खुद, ठीक है? मेरा जितना काम था मैं वो आपको सारा आज क्लियर करवा दूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। आप लोगों को पता है ऑनलाइन फील्ड में जो सी ई कॉमर्स में हम लोग 3 किस्म से काम करते हैं। ये आई थिंक सो मैंने आपको गाइड कर दिया था इसका फर्स्ट क्लास में और मिस ने भी कर दिया होगा क्लियर इसका। अ, मिस अवेलेबल हैं आप क्लास में? आवाज़ आ रही है मेरी सारों को? जी जी, मैं अवेलेबल हुई जी थी। सर। ओके। जी जी आ रही है। सो इस चीज़ का आपको बता दिया होगा जो मैंने लिख के रखा हुआ है आपको। जी आ रही है, क्लियर है, लेकिन समटाइम कट हो रही है। आवाज़ कट हो रही है मेरी? चलिए, ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मार्केट में 3 किस्म से काम होता है। बेशक टिकटॉक हो, अमेज़न, ईबे, एनी प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे आप लोग 3 किस्म से काम कर सकते हो। वो तीनों एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका एफबीएम, ठीक है? इसमें मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूँ तो बेहतर रहेगा। ये कर देता हूँ, ठीक है? एफबीएम आ जाता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें आप लोगों ने क्या काम करना होता है, जिस भी मार्केट प्लेस में आपकी आप स्क्रीन लोग। शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? इधर पे नहीं, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्टक हुई है। किसी को भी नहीं हो रही? नहीं सर, आपकी शो नहीं हो रही स्क्रीन। अगेन करता हूँ। ये शो में स्क्रीन एनीवे पे पहुंच क्लिक गई। कर दें। आई थिंक सो कोई इशू है, मैं अगेन करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, अब आएगी आपको स्क्रीन शो भी। अब हो रही है भला? जी जी अब नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एफबीएम, ठीक है? इसमें आप क्या काम करते हैं, जिस मार्केट प्लेस में भी काम करते हो वहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट अपना भी स्टॉक हो, अगर अपना होता है तो वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप किसी भी थर्ड पार्टी से अपना स्टॉक को उठाते हो एक एक करके। अगर कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आप क्या काम करते हो, थर्ड पार्टी से उठा के कस्टमर को बेच देते हो और आपके पास इसका ना तो स्टॉक होता है, ना जिस प्लेटफार्म पे आप लोग सेल करते होते हो उसका कोई आपका यानी कि रद्दमल होता है आपके काम में, ठीक है? मीन्स आप खुद काम करते होते हो टोटली तौर पे। इसको आप लोग फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कह सकते हो। मर्चेंट इसमें आप खुद होते हैं, ठीक है? मर्चेंट मीन्स आप खुद होते हैं, आप किसी के प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर सेल करते होते हैं। इसमें आप लोगों के पास इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं होती, आप लोग थर्ड पार्टी से करते हैं। इसे हम लोग बेसिकली ड्रॉप शिपिंग भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, अ, अगर मर्चेंट की बात आती है तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि मर्चेंट है अगर हम लोग खुद, तो हमारे पास स्टॉक भी होगा, उसे हम लोग पीएल भी कह सकते हैं। पीएल भी आपको मैं समझाता हूँ पीएल बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है? पहले मैं बात करता हूँ मर्चेंट। मर्चेंट में आप लोगों की अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को सेल करते होते हो, ठीक है? इसे आप लोग ड्रॉप शिपिंग का भी नाम दे सकते हो। ड्रॉप शिपिंग आप तीनों में ही करते हो, ठीक है? पाकिस्तानी एड्डे से आने ने ड्रॉप शिपिंग तो हटते नहीं है, ठीक है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल पीएल की सॉरी एफबीएम की आपको समझ आ गई होगी। डाउट है इसमें किसी का? किसी का डाउट?
ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अगेन एक्सप्लेन करिए काइंडली। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आपने थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट उठानी होती है और अपने स्टोर के ऊपर सेल करनी होती है। इसमें जिस भी प्लेटफार्म पे आप लोग सेल करते हैं ना, जस्ट उसका इतना काम होता है कि आपको थोड़ी सी जगह दे दी है जिस पे आप लोग सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। इसमें आप लोगों की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई भी आपकी एक प्रोडक्ट है, वो आप लोग खुद नहीं बना रहे, वो आप किसी थर्ड पार्टी की उठा के सेल कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? मीन्स कि आपका ब्रांड नहीं जी होता। जी समझ गया। जी, मतलब कोई भी आइटम वो सेलर खुद शिप करेगा। आप मेरी कोई बात भी को आइटम मतलब वो किसी भी ब्रांड कि की, वो ये सेलर खुद शिप फुलफिलमेंट बाय करेगा मर्चेंट वो। और पीएल सेम है, बट पीएल में जोन सा है आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है, वो आप खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो और कस्टमर के तक भेजते हो अगर ऑर्डर आता है आपको तो। लेकिन फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आपकी प्रोडक्ट नहीं होती, आप किसी थर्ड पार्टी की या फिर किसी और ब्रांड की खुद सेल करते होते हो किसी प्लेटफार्म के ऊपर। समझ आ रही है? ओके जी जी, आ गई समझ। मिसाल के तौर पे अमेज़न पे एक क्लियर बंदे है। ने प्रोडक्ट लिस्ट की है, कोई भी एक ब्रांड की, ठीक है। मिसाल के तौर पे पेट फूड, आप लोगों ने वो उठानी है और अपने सेलर सेंटर पे सेल कर देनी है, क्योंकि आपका इस पे कोई काम नहीं है, आप लोगों की ये प्रोडक्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट है। ज़ाहिर-सी बात है आपका इसमें कोई भी काम नहीं है, आपने जस्ट किसी की सेल की है। आप दुकान से भी उठा के ला के सेल कर सकते हो, आपकी इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपने वो बनाई नहीं है प्रोडक्ट को। समझ रहे हैं बात को? आई थिंक सो किसी को समझ नहीं आ रही। जी जी समझ। ओके, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, इसको बेसिकली फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक आपको कहीं भी इसकी फुल फॉर्म नहीं मिलेगी। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक इसलिए लिखा गया है, आप लोग एक सेलर हैं, आप लोगों को एक प्लेटफार्म मिला है टिकटॉक, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर सेल करना है। अब आप काम क्या करते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टिकटॉक के ऊपर आप लोगों ने सेल करना है, इसके आपका आपके पास टिकटॉक सेलर सेंटर अवेलेबल है। आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, लिस्ट किस तरह करनी है, आप लोगों के पास वेयर हाउस होगा कोई भी, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूके में अकाउंट बनाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है यूके में आप लोगों के पास वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस का आपको मतलब पता होगा, जहाँ पे आप लोगों का स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है। आप लोग प्रोडक्ट्स मंगवाते हो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और वेयर हाउस में स्टॉक कर देते हो, राइट। आप लोगों को जब भी ऑर्डर आता है टिकटॉक के ऊपर, तो आप लोग वेयर हाउस के थ्रू प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेज देते हो, ओके। ये आपका एफबीएम में भी आता है, क्योंकि आप लोगों की प्रोडक्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक पाकिस्तान में बाटा एक ब्रांड चलता है, राइट, आप लोगों को पता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी चलता है। आप लोगों ने उनके शूज़ सेल कर रहे हैं क्योंकि आपकी इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, राइट। आप लोगों के पास सिर्फ जस्ट वेयर हाउस है। आप लोग क्या काम करते हो, वेयर हाउस को यहाँ से निकालते हैं। आप लोगों के पास टिकटॉक एक प्लेटफार्म है जहाँ पे आप लोग सेलिंग कर सकते हो। आप लोगों के साथ जो सा टिकटॉक का एग्रीमेंट कह लें, जो भी कह लें, टिकटॉक आप लोगों की प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है अपने वेयर हाउस में, राइट। ये तो आपका हो गया, लेकिन टिकटॉक का वेयर हाउस अपना होता है, वो आप लोगों की प्रोडक्ट सेल अपने वेयर हाउस में जो सी स्टॉक कर लेता है। जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो टिकटॉक खुद ही प्रोडक्ट को उठाएगा और टिकटॉक जो सा कस्टमर को भेज देगा, राइट। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं वेयर हाउस की, मोस्टली जो सा है टिकटॉक के वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों का यूके में एक वेयर हाउस है, ओके, यूके में आप लोगों का वेयर हाउस है और आप लोगों ने वहाँ पे प्रोडक्ट्स मंगवा के रख लिए, मिसाल के तौर पे 100 क्वांटिटी एक पेन की मंगवा के रख ली है, ठीक। अब आप लोगों को एक कस्टमर ने ऑर्डर किया टिकटॉक के ऊपर कि एक पेन मुझे चाहिए इस एड्रेस पे, ठीक। अब टिकटॉक क्या काम करेगा, इस वेयर हाउस पे जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट को उठाएगा एक क्वांटिटी को और देन जाके कस्टमर को भेज देगा, राइट। समझ आ रही है? जी जी आ रही है समझ। जी जी क्लियर हो क्लियर रहा है। है। ओके, तो अब चलते हैं पीएल। पीएल में बेसिकली क्या काम होता है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, और आप लोगों को जस्ट प्लेटफार्म मिला होता है सेलिंग।
अच्छा, सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म ये तीनों जगह ही काम करेगा, ये तीनों जगह ही काम करेगा प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? पीएल में आप लोगों की अपनी एक वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मखसूस दिया जा सकता है जिसमें आप लोगों को कस्टमर खुद ब खुद आके रीच आउट करें और आप लोगों की प्रोडक्ट सेल जो सी है ना खरीद लें, ठीक है? उसमें आप लोग टिकटॉक, ईबे, अमेज़न और मुख्तलिफ जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं उनको यूज़ कर सकते हो, वो पीएल में आ जाएंगी, ठीक है? जस्ट एज़ ए कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट सेल हों, ठीक है? अच्छा, आप लोग पीएल में क्या काम करते हैं, आप लोग अपनी प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं, घर में कह लें या आप लोगों की कोई फैक्ट्री है, आप लोग उसमें अपनी प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं और इसके ऊपर लिस्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों की वेबसाइट है, वेबसाइट पे कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई प्लेटफ़ॉर्म है, तो प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट कर सकते हो। लाइक अमेज़न और टिकटॉक, मैंने आपको पहले बताया, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने अपनी बनाई प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करना है। अब लिस्ट करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की प्रोडक्ट जौन-सी है कस्टमर खरीदेगा नहीं, क्योंकि ज़ीरो रेटिंग होगी, रिव्यू कोई नहीं होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप लोग इसकी मार्केटिंग करते हो, ठीक है? मार्केटिंग का आपको टिकटॉक के अंदर मैं बताऊँगा कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कहाँ से, किस ऑप्शन से की जाती है, ठीक है? समझ आ रही है बात की? पीएल में आपकी खुद की प्रोडक्ट बनाई हुई आप लोग वो सेल करते हो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, वेबसाइट पे, अपनी खुद की बना के, किसी तरह भी। अगर आप लोग वेबसाइट बनाते हो तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को फेसबुक मार्केटप्लेस में जौन-सी है एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है, राइट? इसी तरह आप लोगों को जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट करोगे प्रोडक्ट को, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों की सेल हो सके आपकी प्रोडक्ट, ठीक है? ये क्लियर हो गया? जी क्लियर। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे एक चीज़, अच्छा, अब टिकटॉक हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं टिकटॉक के हवाले से। ये जो जितना भी कोर्स है ये टिकटॉक है, राइट? तो मैं टिकटॉक बिज़नेस अकाउंट का आप लोगों को बता दूँ, ये 11 कंट्री के अंदर जौन सा अवेलेबल है। यहाँ पे थाईलैंड जौन से भी हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सारी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे 11 कंट्रीज़ में ये टिकटॉक शॉप अवेलेबल है। आप लोग किसी भी जगह टिकटॉक शॉप बना सकते हो और सेल कर सकते हो, राइट? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने कहा क्लियर करवा दूँ। एसएस ले लें अगर आप लोगों ने एसएस लेना है। क्या? कुछ स्टूडेंट एसएस ले लें, मैंने तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने बनवाना है। मिस वो तो आप खुद बना के देंगी ना, मेरी ये लास्ट क्लास है। ओके, सो ये कंट्रीज़ क्लियर हो गई हैं आपको? इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, ठीक है, मैक्सिको, स्पेन आ गया और आयरलैंड आ गया, ठीक है? ये टिकटॉक जो सा अवेलेबल है यहाँ पे टिकटॉक शॉप, जहाँ पे आप लोग क्रिएट करके इजीली शॉप को सेल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, ओके? अब बात कर लेते हैं टिकटॉक शॉप के लिए जौन सी रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, अब आप लोगों ने एक चीज़ को सीख लिया है तो उसको क्रिएट भी तो करना आना चाहिए। मीन्स के क्रिएट करने के बाद ही आप लोग सेल करेंगे उसके ऊपर। कोई भी ऐसा दुनिया में प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप लोगों ने सेलिंग करनी है या फिर कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसका अकाउंट लाज़मी रिक्वायर होता है, ठीक है? मोस्टली वेबसाइट होती हैं जिसके ऊपर अकाउंट रिक्वायर नहीं होता। लेकिन टिकटॉक के लिए तो आपको पता है लाज़मी होगा, जिस तरह अमेज़न है, ईबे है, इसी तरह टिकटॉक के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट आप लोगों ने पाकिस्तानी लाज़मी रखना अपने पास, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। और दूसरी बात, इसके अंदर आप लोगों का नंबर लगेगा। नंबर आप लोगों को फ़िज़िकल भी मिलता है और वर्चुअल भी मिलता है। मैं अलाउ करूँगा, आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो सा है वर्चुअल नंबर यूज़ करें, ठीक है? वर्चुअल नंबर का ये फ़ायदा है, ये साल का आपको मिल जाता है, सस्ता ही मिलता है, महंगा नहीं मिलता, ठीक है? और आप लोगों का साल बिल्कुल ईज़ी निकलेगा, ये नंबर बंद भी नहीं होता जल्दी और कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग जब मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी, सिर्फ़ इंटरनेट की आपको एक्सेस चाहिए, ओटीपी वगैरह आपको मिल जाएँगी, ठीक है? दूसरे नंबर पे मैंने कल आपको समझाया था प्रॉक्सी का, आप लोगों को प्रॉक्सी लाज़मी रिक्वायर है। फिर बता दूँ, प्रॉक्सी आप लोगों को लाज़मी रिक्वायर है। मैं वीपीएन अलाउ नहीं करूँगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि भाई उसमें इशू आते हैं, ओके?
मैं वीपीएन बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को प्रॉक्सी सजेस्ट करूँगा, या फिर आप लोग वीपीएस भी यूज़ कर सकते हो। ओके? जी ओके हो गया। तो वीपीएस की डिटेल्स मेरे ख्याल से आपने कल नहीं बताई। हाँ जी, वीपीएस की नहीं आपको बताई, वीपीएस हम लोग शुरू से ही प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, इसलिए प्रॉक्सी हमें जो-सा ईज़ी लगती है, और उसके अलावा इसमें आज तक कोई इश्यू नहीं आया, हमारा कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, ठीक है? इसलिए हम लोग प्रॉक्सी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वीपीएस की बनिस्बत। उसके अलावा वीपीएस का सबसे बड़ा मुझे जो-सा मसला लगता है, आपको हर मंथ इसे रिन्यू करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप साल का लेते हो, वो भी आपको जो है साल बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये भी साल बाद रिन्यू होती है, लेकिन ये कॉस्टली नहीं पड़ती इतनी। ज़ाहिर-सी बात है, जिसने काम स्टार्ट करना है उसके पास इन्वेस्टमेंट भी सोची-समझी होगी, पूरी-सूरी होगी। तो इसलिए वीपीएस मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि इसकी जो-सी आई थिंक सो लिया नहीं है कभी, लेकिन 12, 10, 15 इतने तक मिलता है डॉलर का पर मंथ का। ठीक है? प्रॉक्सी हाँ जो-सी जी, आप पर ये भी बताएं ना कि प्रॉक्सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए यूज होगी, उस पे ईबे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ईबे? प्रॉक्सी पे ईबे चल जाएगा। ईबे भी चल जाएगा, सारे अकाउंट्स चल जाएँगे उसके ऊपर। लेकिन एक प्रॉक्सी पे सिर्फ एक ही अकाउंट चलेगा, टिकटॉक शॉप का, नो, ईबे का, तो ये कोई भी आपका बना गलत ले। कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्रॉक्सी आपको एक मिल गई है मिसाल के तौर पे, ठीक है? वो आपकी अब यूके की प्रॉक्सी है। अब उस पे आपने अकाउंट एक क्रिएट करना है, चाहे वो टिकटॉक का एक क्रिएट कर लो, लेकिन दूसरा नहीं होगा उसके ऊपर। एक प्रॉक्सी के ऊपर 2 अकाउंट लॉगिन नहीं होंगे। ओके? आपने एक टिकटॉक का कर लिया, एक ईबे का कर लिया, ठीक है? एक अमेज़न का कर लिया, जितने मर्ज़ी कर लो अकाउंट क्रिएट, लेकिन करना एक-एक है। अगर दूसरा करोगे, लिंक हो सकता है, 100 उल्टे-सीधे मसले आ सकते हैं। क्लियर? जी जी क्लियर है। ओके। सो इसके के लिए जो-सा हमारे नंबर 4 रिक्वायरमेंट है, वो है बैंक। अब बैंक में आप लोग कोई भी बैंक ले सकते हो। हाँ, पाकिस्तानी कोई बैंक नहीं लेना। ये ना हो आप लोग पाकिस्तानी बैंक लगाते फिर वो नहीं लगना, पहली बात। ठीक है? आप लोग अगर यूके में, यूएसए में, जिस कंट्री में भी काम कर रहे हो, वहाँ का आप लोगों को बैंक अकाउंट लाज़मी चाहिए। सो इसलिए हम लोग वाइस यूज़ करते हैं। ओके? हेलो। वाइस यूज़ कर सकते हो आप लोग, पायनियर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा दूसरे बैंक्स बहुत मुश्किल बनते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो-सी डिटेल्स हैं वो बचा के रखो। वाइस भी बहुत ज़्यादा इश्यू कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस वाइस ईज़िली बन जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों ने जब कंपनी पे अकाउंट कोई जो-सा भी क्रिएट करना है, वो बिज़नेस ही बनेगा, राइट? इसलिए अच्छा, आप लोग बैंक मेरा अकाउंट एक में आप लोगों क्वेश्चन था। को 2 रिकमेंड करता हूँ जो ईज़िली बन जाते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइस है, दूसरे नंबर पे पायोनियर है। पायोनियर भी तब बनेगा जब आप किसी मार्केट प्लेस के थ्रू बनाओगे या फिर किसी लिंक के थ्रू बनाओगे, अदरवाइज़ पायोनियर भी जल्दी वेरीफ़ाई नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं इसके पायोनियर के, ठीक है? बैंक्स की तरफ से क्लियर हो? बैंक्स की तरफ से क्लियर हो आप सब? सो तो नहीं गए सारे? जाग रहे हैं, रिप्लाई अपना कमेंट चलो के थ्रू कर रहे हैं। मैं कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को 5वें नंबर पे जो-सी रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी की है। कंपनी रिक्वायरमेंट आप लोगों को लाज़मी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी, ठीक है? अच्छा, ये जो-सी आपकी कंपनी है ना, वो प्रॉक्सी के बगैर बन जाती है, ओके? उसके के लिए आप लोगों को प्रॉक्सी की नीड नहीं है। लेकिन बैंक, उसके अलावा टिकटॉक शॉप जो-सा आपने बनाना है, वो आप लोगों को उसके लिए कंपनी की लाज़मी ज़रूरत है और प्रॉक्सी की भी ज़रूरत है, ठीक है? अब आप लोग कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, वो आप लोगों को इसकी जो-सी है ईज़िली सर्विस भी अवेलेबल करते हैं। आप लोगों ने जस्ट उनको फ़िक्स अमाउंट पे करनी होती है। उन्होंने अपना कमीशन लाज़मी लेना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग खुद बनाते हो,
एड्रेस कहीं से बाय करते हो, एड्रेस आपको मिल जाता है तकरीबन 20 पाउंड का भी मिल जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको मुख्तलिफ प्राइस में एड्रेस देती हैं, वर्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर रहे आप लोगों को। वो मुख्तलिफ अमाउंट में आपको एड्रेस मिलता है। मैं जो सा बाय कर रहा हूँ वो बहुत महंगा, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पोस्ट बॉक्स उसका नाम है, ठीक है। मैं अगर इधर ओपन भी आपको करके दिखा दूँ तो बेहतर रहेगा, रुकें, मैं आपको इसी जगह पे, ये वाली कंपनी है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स, यूके पोस्ट बॉक्स। यहाँ से आप लोग एड्रेस बाय कर सकते हो, वर्चुअल आपको एड्रेस देते हैं ये। सो आप लोग इनसे भी एड्रेस बाय कर सकते हो, ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आके इधर प्राइसिंग होगी, आई थिंक सो, मैं प्राइसिंग आपको दिखा दूँ। नहीं, पार्सल एड्रेस है, इसे ये लिखे हुए हैं एड्रेस, ठीक है, ये प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोग प्राइस इसकी चेक कर सकते हो, ये कम्प्लीटली तौर पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पार्सल की लिमिट मिलती है, ये बहुत कॉस्टली आप लोगों को एड्रेस मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को वेबसाइट्स प्रोवाइड कर दी जाए, मैं आप लोगों को वेबसाइट मिस के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग उनसे एड्रेस वर्चुअल बाय कर सकते हो, ठीक है। पहली मैं जो उनसे बेसिकली ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वर्चुअल एड्रेस बाय करना होता है, देन यूके में या फिर यूएसए में कंपनी रजिस्टर करनी होती है, जिसकी आपको फ़ीस पड़ती है। अब फ़ीस हो गई है इसकी यूके में ज़्यादा, 49 लास्ट टाइम, ठीक है। और आई थिंक सो कि आगे जो उनसे इंक्रीज़ हो कि ना हो, लेकिन आप लोगों को ये तो फ़िक्स अमाउंट है, ये आपको देनी पड़ेगी। 1 साल के लिए आप लोगों को कंपनी के लिए ये जो सी ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इनको देना पड़ेगा। और देन जो उनसे आपका साल बाद फाइलिंग होती है। पाकिस्तान में भी आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हो, देन आपको साल बाद उसका टैक्स पे करना पड़ता है। सेम इसी तरह आप लोग कोई कंपनी किसी भी कंट्री में रजिस्टर करते हो, उसके साल बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन वेबसाइट्स हैं वो आप लोगों को बहुत आसानी के साथ बहुत कम पैसों में जो उनसे ये काम कर देते हैं, आप लोगों को उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आप जितना मर्जी कंपनी में काम करें, ओके। ये रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की आई थिंक सो पूरी होंगी। टैक्स कैसे पे करना है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। टैक्स कैसे पे करना है? टैक्स के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप में वेबसाइट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों ने जस्ट जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है अपना। जब आप लोग कंपनी रजिस्टर करते हो ना, आप लोगों को एक कंपनी नंबर दे दिया जाता है, राइट। जी जी। कंपनी नंबर आप लोगों ने उनको प्रोवाइड करना है, उनकी अमाउंट उनको देनी है। वो तकरीबन 20 पाउंड लेंगे आपसे और आप लोगों की फाइलिंग कर देंगे। आपकी कंपनी रजिस्टर रहेगी, मीन्स के एक्सपायर नहीं होगी, बंद नहीं होगी, ओके। अगर आप खुद नहीं, करने जो मैं ये एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि मीन टू से कि ये सेल्स के हिसाब से नहीं होगा टैक्स पे? सेल के हिसाब से होता है अगर आप लोग खुद करो। अच्छा, मिसाल तो के तौर पे मतलब वो आपने कंपनी में सेल की है $2000 की, मिसाल के तौर पे पाउंड की है, ठीक है। आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है इसके हिसाब से प्रॉफिट जो उनसे इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। जी। टैक्स यूके में टैक्स नहीं होता, यूके में होता है वैट। ये मैं आपको क्लियर करवा दूँ, VAT, ओके। इसे टैक्स ही बोल सकते हो आप। सो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग वैट पे करना पड़ेगा। अब वेबसाइट्स क्या काम करती हैं, जिस तरह सेम पाकिस्तान में इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ में। अब वो क्या काम करती हैं, आपने अगर 2000 पाउंड की सेल नहीं, एक्चुअली में प्रॉफिट की है, सेल आपने 10,000 की है, लेकिन आपको आपका जो सा प्रॉफिट है वो साल का पूरा 2000 का है, राइट। वो क्या काम करते हैं, इसमें एक्सपेंसेस डाल देते हैं कि हम लोगों ने ऑफिस की चेयर्स ले आए, ऑफिस में जो सी लड़कों की इतनी सैलरी थी वो दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है इनकी 3 टाइम के हम लोगों ने रोटी पानी भी इनको करा दिया बीच में से, तो हमारी सिर्फ जो सी है ना 500 बचा है हमें, ओके। वो 500 में से फिर वो टैक्स जितना की पड़ता है वो 20-30 ही पड़ता होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट पे टैक्स पड़ता है? जी, सेल हमेशा सेल्स आपको पे नहीं प्रॉफिट पड़ता? में पड़ता है। अगर दूसरी बात, कंपनीज़ क्या काम करती हैं, जो उनसे वैट देते हैं ना, इनको झूठ बोल देते हैं कि हम लोगों का प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। वो उतने में जितने में, हाँ, वो एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी कंपनी दोबारा रिन्यू हो जाती है, अच्छा अच्छा, सही हो गया। ठीक तो है। ये हम नहीं कर सकते? हम लोग नहीं कर सकते, आज तक हम नहीं कर सके, आप कैसे कर लेंगे, क्योंकि इसका बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है।
बहुत ही मुश्किल सा ये। पहले लोग करते थे, लेकिन अब इन्होंने ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दी है। जैसा कि 2027 में ये फाइलिंग बंद हो जाएगी, जो मैंने आपको भी बताया ना, ये बंद हो जाएगी। जी ये आप फाइलिंग नहीं कर सकते, वैट पे नहीं कर सकते। आप वो लोगों को सही है। यूके या यूके का है ये, यूके की न्यूज़ आई है, मेल आई थी 2027 में आप लोग वैट पे नहीं कर सकते। वो इसलिए कि इन्होंने वहाँ का पासपोर्ट लाजमी कर दिया। आप लोगों के पास अगर पासपोर्ट वहाँ का है तो ही आप लोग जो है इसका वैट पे कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग वैट नहीं पे कर सकते। इसलिए 2027 तक जितना हो सकता है कमा लो, बाद में साल की कंपनी बनाओ, फिर साल बाद बंद कराओ, नहीं बना लो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कंपनी जितनी मर्जी बना लो एक पासपोर्ट के ऊपर आप लोग, ठीक है, इसकी आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। ओके, क्लियर? जी क्लियर। ओके। अच्छा, अकाउंट आप लोगों के पास जब पिछली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है अब आप लोगों का अकाउंट भी क्रिएट हो गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया उसके के लिए आप लोगों को प्रॉक्सी और आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर गो लॉगिन की नीड लाजमी रहेगी, ठीक है। गो लॉगिन का अब मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। उसके बाद प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का भी आप लोगों को मैं अगेन बता देता हूँ, प्राइसिंग बता देता हूँ इसकी, ठीक है। आप लोगों को ये 2 चीज़ें लाजमी रिक्वायर्ड रहेंगी, एक तो प्रॉक्सी, दूसरा जौन-सा गो लॉगिन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये लैपटॉप में भी होता है, उसके अलावा ये मोबाइल में भी हो सकता है। मोबाइल में भी मैंने किया हुआ है, मोबाइल में भी यूज़ करता हूँ मैं। अगर कहीं जाना पड़ जाए तो बंदा मोबाइल में कर ले, और लैपटॉप अगर ना हो पास तो मोबाइल में करके ईज़िली यूज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ प्रॉक्सी के हवाले से थोड़ा-सा। प्रॉक्सी सेलर हम लोग यूज़ करते हैं, शुरू से करते आए हैं और अभी भी करते हैं प्रॉक्सी सेलर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रॉक्सी सेलर सर्च कर लेना, आप लोगों को वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे सारे। आप लोग इजी जाके खुद ही इसका ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सी सेलर, यहाँ पे ये वेबसाइट पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग प्रॉक्सी बाय करते हैं। अगर कोई ना खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉक्सी में इशू आता है तो ये आप लोगों का उसी टाइम सॉल्व कर देते हैं। हाँ, एक बात बता दूँ, इसकी कस्टमर सपोर्ट थोड़ी-सी ढीली है। आप लोगों ने मैसेज किया, आपको 10-15 मिनट तक जवाब मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ये 100% करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की बात करें प्रॉक्सी आप लोगों ने कैसे लेनी है, यहाँ पे चूज़ अ सर्वर पे क्लिक करके फर्स्ट सर्वर आप लोगों ने चूज़ कर लेना है IPv4, ठीक है। प्रॉक्सी IPv4, ठीक है। ये वाला सर्वर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अगर आप लोग यूएसए में करना चाहते हो, यूएसए, जर्मनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने कंट्रीज़ बता दी हैं, उसके अकॉर्डिंग जौन सा भी आप लोगों को ने कंट्री में करना है काम, वो इजीली सिलेक्ट करके मैं एज ए जौन सा इंग्लैंड लेता हूँ, क्योंकि ये यूके की है, इंग्लैंड यूके की है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, और आप लोगों की प्रॉक्सी की अमाउंट यहाँ पे लिखी आ जाएगी। एक 1 वीक की $0.09 की है, ठीक है। 1 मंथ की 1.8 डॉलर्स की, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉक्सी बाय कर लेनी है। प्रॉक्सी के बाद आपका काम आता है गो लॉगिन का। गो लॉगिन, ठीक है। गो लॉगिन का आपको आज लिंक मिल गया था, आई थिंक सो, ग्रुप में शेयर हो गया था ना लिंक। जी हो गया। नो सर। मैं किया नहीं था आपको शेयर। ग्रुप चेक करेंगे, आपको लिंक शेयर किया गया होगा। किया था। ये वो दोबारा पिन कर दीजिएगा, फिर भी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मिला नहीं। ठीक है, अभी कर देती हूँ। ना भी करें पिन तो आपको इजी में बता रहा हूँ। गो लॉगिन आप सर्च कर लें, पहली वेबसाइट आ जाती है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखें नीचे आए, यहाँ डाउनलोड है। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये देखें, ये विंडोज़ का आपके सामने, आप लोगों के पास अगर विंडो है, विंडो का डाउनलोड कर लें, मैक है मैक का कर लें, उसके बाद लिनक्स है आप लोग इसका कर लें, और मैक है अगर आप लोग इसका कर लें। क्या कहते हैं, कोई इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। जो गो लॉगिन है वो प्रॉक्सी के लिए जरूरी है, जी, वो वीपीएस के लिए नहीं। किसके लिए? वीपीएस के लिए भी गो लॉगिन चाहिए। वीपीएस के लिए गो लॉगिन नहीं नीड होती। वीपीएस सिर्फ गो लॉगिन प्रॉक्सीज बस के लिए प्रॉक्सी के लिए। जी।
ओके ओके, समझ आ गई। ओके। वो आप पूछ रही हैं कि गो लॉगिन जरूरी है प्रॉक्सी के लिए। जी, जी, वही मैं प्रॉक्सी जो है वो मच टफ है यूज करने में वीपीएस की निस्बत, नहीं टफ। क्योंकि उसके लिए गो लॉगिन भी यूज करना पड़ेगा और वीपीएस तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। फिर वीपीएस के अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ वीपीएस सारे यूज़ करें। जी, जी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है वीपीएस की। प्रॉक्सी इसकी मैंने आपको इससे इधर बताता हूँ, 10 गुना ज़्यादा मैं प्राइस 1 पड़ती है साल की वीपीएस की। प्रॉक्सी लेता हूँ, $20 की कह लें आप, राइट? वीपीएस पे सॉरी प्रॉक्सी आपको $20 की पड़ती है। और जो वीपीएस आपको कितने का पड़ेगा? जी, एक अच्छा वीपीएस कम से कम $10 का आई 20 का। थिंक पर मंथ। $10 का, राइट? $120 आपके साल के लगते हैं। वो कॉस्टली है कि आपको साल की 20 में मिल जाए, वो बेहतर है। अगर इतना ज्यादा रेट में फर्क है तो फिर उसकी फीचर्स में फर्क होगा ना। फीचर में तब बंदा डिपेंड करे जब आप लोगों ने कुछ करना हो उसके ऊपर। जस्ट आपने जब अकाउंट लॉगिन करना, आई थिंक सो उसमें कोई समझ रहे हैं बात को? गो लॉगिन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, मैं समझाऊंगा आगे गो लॉगिन का। क्लास देख जी, जी, प्रोसीड करें। ओके। सो ना आप लोगों ने गो लॉगिन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने कल अकाउंट का आई थिंक सो आपको आइडिया दे दिया था, लेकिन मैं अगेन देता हूँ, मैंने कट कर दिया। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिंपल इसका मेथड बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है? आप लोग जब गो लॉगिन की वेबसाइट पे आ जाते हो, डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है? यहाँ पे आप लोग जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फेच करके आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको दे देगा, ठीक है? ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड मैं कट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप लोगों के पास डाउनलोड हो गया है, आप लोग यहाँ पे देखें साइन इन का ऑप्शन है, ठीक है? ये साइन इन का ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर है। जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा इंस्टॉल होने के बाद। मैं दिखाता हूँ आपको। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जब आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम आपको वो इस तरह का आएगा। आप लोगों को कंप्लीटली इसकी एक वीडियो भी बना के जो सी मिल जाएगी। मिस आप इनको वीडियो अगर इसकी प्रोवाइड कर दें तो बेहतर रहेगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, मैं भी यही कह रही थी, क्योंकि इनका जो है ना कल वाला, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। हेलो। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी, ये तो एक तो इनको ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, सेकेंडली ना ये जो कल वाला हमारा लेक्चर मिस हुआ है वो रिकॉर्ड ना होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ना मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे और ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि मैम वो लेक्चर अपलोड कर दें कल वाला। तो देख लें, बेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग कल वाला लेक्चर थोड़ा रिपीट कर दें, रिकॉर्ड भी हो जाएगा और फिर अपलोड कर दिया जाएगा। अपनी सेकेंडली कल जो है ना वो लैपटॉप ऑफ होने की वजह से हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ लेक्चर। मैं इसीलिए जो आंसर रिपीट कर रहा हूँ, इनको जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है? जी, आप बाकी लोग ये टोटल मैं लॉगिन वगैरह करने वाला है, टोटल या तो अपलोड कर दूंगी या आपको अगेन वीडियो मिल जाएगी ग्रुप में। चलें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नीचे देखें साइन अप का ऑप्शन है, आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है? मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों से यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ईमेल मांगी जा रही है, देन पासवर्ड मांगा जा रहा है और कन्फर्म पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल लगानी है, मैं यहाँ पे ईमेल लगा देता हूँ। ईमेल में लगाता हूँ टेम्परेरी मेल। याद रखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया है, आप लोगों ने टेम्प मेल यूज़ नहीं करनी, ठीक है? आप लोगों ने रियली मेल यूज़ करनी है। बाद में ये ना हो टेम्प मेल पे अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके ऊपर आपने दूसरे अकाउंट्स बना लो और बाद में ये आपसे मिस हो गई हो, ठीक है? मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक टेम्परेरी मेल करता हूँ। मैंने पासवर्ड भी लगा लिया है, इसका टेम्परेरी मेल भी लगा ली है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे
मैं इनको वेरीफाई करवा देता हूँ और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके साइन अप कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं नेवर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग रैंडम कोई भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये जोन सा फिर डाउनलोड होना शुरू हो गया, इसको मैं कट करता हूँ। अच्छा, जब आप लोग साइन अप कर लेंगे ना, आप लोगों के सामने सेम यही इंटरफेस आएगा जो कि अभी मेरे सामने आने लगा है। कल मैंने आप लोगों को आई थिंक सो बताया था कि इस तरह आप लोगों को 5 प्रोफाइल देखने को मिलेंगी, राइट। ये 5 प्रोफाइल आपको देखने को मिल रही हैं। जब आप लोग इसको साइन अप कर लेते हो तो आपको 5 प्रोफाइल देखने को मिलती हैं जो कि इनकी डिफ़ॉल्ट बनी होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट और ये फ्रांस की 2 जोन सी बनी हुई हैं, बकाया कि प्रॉक्सी नहीं लगी हुई, ठीक है। आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, सारों को सिलेक्ट करें, ठीक है। देन इसको आप लोग यहाँ से डिलीट कर दें, ये डिलीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। आप लोगों की 5 की 5 प्रोफाइल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों के पास अब कोई प्रोफाइल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये वाला एक पॉपअप आता होगा जो कि इस टाइम मेरे सामने है कि आप लोग 7 दिन का फ्री ट्रायल यूज़ करें, ठीक है। आप लोगों ने क्या काम करना है, हम लोग भी पाकिस्तानी जगाड़ी हैं, ठीक है, पे तो करना कोई नहीं है। पे नाउ पे क्लिक करके इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन कर ही जाना है, ठीक है। समझ आ रही है इधर तक? पहले मुझे ये बता दें। जी सर। चलें, ठीक है। आप लोगों ने पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ जाना है लास्ट पे। यहाँ पे ट्राई फ्री प्लान लिखा होगा इस जगह पे, ये देखने को मिल रहा है आपको, दिख रहा है सबको? यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई फ्री प्लान पे क्लिक करके, यानी कि जब क्लिक करेंगे ये मुझे कह रहा है कि गो लॉगिन ओपन करें, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो सा दूसरा सारे अकाउंट्स इसके ऊपर लॉगिन है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और ये फिर डाउनलोड होना शुरू हो गया है, बच गया। चलें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई फ्री प्लान पे क्लिक करके इसका फ्री का प्लान यूज़ करना है, वो आपका लाइफ टाइम है। और याद रखिएगा, फ्री प्लान पे आप लोग 3 जोन सी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं, ओके। ये आप लोगों को फर्स्टली मैं जोन सा ना बता दूँ, 3 प्रोफाइल आप लोग फ्री के प्लान पे क्रिएट कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने 3 से ज़्यादा क्रिएट करनी है, प्रोफाइल्स बनानी है यहाँ पे, तो आप लोगों को पेड इसका जोन सा प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब चलता हूँ, आपको प्रोफाइल बनाना सिखा देता हूँ। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे उसका प्रोफाइल का नेम मांगेगा। आप लोग कोई भी नेम रख सकते हो, ज़ाहिर सी बात है। आप लोगों का अगर अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन करना है तो आप लोग अकाउंट यूज़ कर सकते हो, यानी कि टिकटॉक शॉप लगा दें, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नाम रख लें। देन आप लोग प्रॉक्सी पे आ जाएँ, या ऑटो ही प्रॉक्सी पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गो लॉगिन की डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी देखने को मिलती है। आप लोग ये देखें नीचे कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हैं, कंट्रीज़ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से कंट्रीज़ चेंज करके डिफ़ॉल्ट जोन सी इसकी प्रॉक्सीज़ होती हैं। कल भी आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया था कि इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी आप लोग यूज़ ना करें, वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर था? जी जी, ये आपने बताया था, जी। ये सिक्योर नहीं आ, होती। जी, आप लोगों को ये सारों को एक ही प्रॉक्सी मिलेगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने अपनी पेड प्रॉक्सी जोन सी बाय की होगी वही यूज़ करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करके जोन सा है क्रिएट जोन सी है प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे यूके की मेरी प्रोफाइल 1 के नेम से क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये यूके का फ्लैग भी आ गया। इसी तरह मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल जाता हूँ। यहाँ पे अब दूसरे हम लोग प्रॉक्सी चेंज करेंगे। यहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है प्रॉक्सी 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो सी आप लोगों ने प्रॉक्सी बाय करनी है ना, वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। प्रॉक्सी योर प्रॉक्सी पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, योर प्रॉक्सी पे। देन
एक सेकंड, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे चूज़ योर सेव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के वो सर्वर आएंगे जो कि आप लोगों ने पहले लगाए हुए हैं, हम लोगों ने तो कोई लगाया नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दें। आप लोगों ने न्यू प्रॉक्सी लगानी है। जस्ट यहाँ पे आईपी लगाना है, उसका पोर्ट मिलता है आपको 5 नंबर का, ठीक है। पोर्ट किस तरह का होता है, मैं इधर लिख देता हूँ 500010, इस तरह का कोई पोर्ट होगा, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। 500 या 510000, 5 नंबर डिजिट का होगा कोई भी पोर्ट, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। इस जगह पे पोर्ट पे, और प्रॉक्सी जोन सी आपने यहाँ पे फिल करनी होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आपको यूज़र नेम भी देंगे प्रॉक्सी सेलर वाले, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे इसका यूज़र नेम लगाना है इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड लगा देना जो कि वो पासवर्ड देंगे। देन आप लोग इसको चेक करें, यहाँ पे चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करके चेक करें और अपनी प्रॉक्सी लगा लें, ठीक है। देन आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी प्रॉक्सी लग जाएगी। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन इस चीज़ के मुतालिक? ओके, तो मैं अब जोन से ना आपको अकाउंट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मेरे प्रोफाइल, ये वही वाली प्रोफाइल है जो कि कल भी हम लोगों ने की हुई थी। मैं जो प्रोफाइल जो प्रॉक्सी का आईपी नंबर है, जब हम ये परचेज करेंगे हमें तभी ये मिलेगा या फिर ये फ्री वाले में भी है? मैं आपको प्रॉक्सी आईपी नंबर। एक सेकंड दें, ओके मैं आपको प्रॉक्सी दिखाई देता हूँ, प्रॉक्सी किस तरह की मिलती है आपको, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो अभी मैं आगे चलता हूँ, वहाँ मैंने सिस्टम वगैरह लॉगिन किया है, मैं आपको प्रॉक्सी दिखाता हूँ किस तरह की होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आप लोग गो लॉगिन को कट कर देते हो सो आप लोगों का ब्राउज़र वहाँ से ही ओपन होता है। तो मैंने कल से बंद किया हुआ था ये गो लॉगिन को, और आज मैंने ये जो सी प्रोफाइल स्टार्ट की है, आपको दिखाता हूँ। अकाउंट मेरा वहाँ से ही लॉगिन होगा, अदरवाइज़ अगर लॉगिन नहीं तो मेरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ वहाँ से सेव होगा और इजीली मैं जो है उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको प्रॉक्सी का भी डाउट क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा, प्रॉक्सी जो सी है स्लो होती है, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, ये ना हो कि आप लोग डॉक्टर पे पंगे लेते रहें, डॉक्टर ही ख़राब कर लें। ओके, क्लास एंड होने वाली है आई थिंक सो, मुझे दोबारा स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? जी जी, दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, याद रखिएगा कि कल जो है ना आपको आगे खुद ही मिस बता देंगी और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगी। अदरवाइज़ आज सारा अकाउंट आपको मैं बता दूंगा, अकाउंट में क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता। आप ये तो बताया ही नहीं है कि यूएसए में काम सिखाएंगे या में? क्या? यूएसए मार्केट में काम सिखाएंगे या यूके मार्केट में? यूएसए में सीख लें, यूके में सीख लें, काम सेम है दोनों मार्केट प्लेस में। कहाँ पे ज्यादा आसान है? आप किस मार्केट में कर रहे हैं? काम जिस मर्जी मार्केट प्लेस में कर लें सेम है, बिल्कुल सेम है, काम ए टू जी सेम है, सिर्फ मार्केट का जो उनसे डिफरेंस होता है। यूएसए में आपको सेल बहुत अच्छी मिलती है, यूके में सेल कम है। ये आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है, आपकी कंट्री में कितना की जो हाँ, आप यूएसए में कर रहे हैं, यूके में। यूएसए में क्यों नहीं कर रहे? मैं यहाँ पे प्रॉक्सी आपको हमारे यूएस में भी अकाउंट सेट
रहे हैं इधर बीपीएस सक्सेस के लिए। ये आयशा आरिफ। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मैं बोल रही हूँ कि यूएस में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यूएस में भी हम लोगों ने वर्क किया हुआ है। यस, वो असल में जो यूएस के अकाउंट्स है ना, वो ज्यादातर बीपीएस बेस्ट है मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, साल का एक्सपीरियंस। तो जो यूके के हैं वो प्रॉक्सी बेस्ट है, और बीपीएस उसके लिए बेस्ट नहीं, क्योंकि वो काफी अच्छा रेट मिल जाता है 1 ईयर नहीं, का। एक्चुअली में मैंने वीपीएस और प्रॉक्सी की बात नहीं की। मैंने ये बोला कि यूएस मार्केट में कहाँ अच्छा है कि आपने यूके यूएस मार्केट की में। बात की है, मैंने यूएस का ही बताया है। यूएस में भी काफी बेस्ट है और यूके में भी बेस्ट है, दोनों मार्केट बेस्ट हैं। हाँ जी। तो सर हनान किस मार्केट में काम कर रहे हैं? हम यूके में काम कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन हनान है, यूके में काम यूएसए कर में रहे हैं। आपने बोला कि काम ज्यादा अच्छा है, तो यूएसए में क्यों नहीं किया आपने काम? बिकॉज यूके में मैंने पहले कल भी इनको क्लियर कर दिया था कि यूके मार्केट में आप लोगों को एलटीडी बनाना बहुत आसान है। दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा सस्ती बनती है अकॉर्डिंग टू यूएसए एलएलसी। एलएलसी का अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, आप लोग रेट चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। 300 से लेके 600 तक आप लोगों की एलएलसी बनती है, और यूके में जो उनकी एलटीडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाउंड में बन जाती है। अगर आप लोगों के पास अपना ड्रेस है तो वो 50 में बन जाएगी। ओके ओके, सस्ती करके यूके में। जी। जी जी, यही लगा लें आयशा। हाँ, मैंने बोला यूएस में कि वो अगर अफोर्डेबल है इसलिए फिर आप यूके में। एलएलसी अप्रूव करवा लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही हूँ अगर कि आप अपना यूके काम कराना अफोर्डेबल है चाहते हैं इसलिए तो आप एलएलसी यूके में करवा लें। करवा रही हूँ। जी जी। ओके मिस सिद्रा। ओके, सो अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया। मैं प्रॉक्सी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। मैं ना एक बार क्लास दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सारे जोन से है ना एक बार अगेन आ जाए, बेहतर है। टाइम यहाँ पे ख़त्म होने लगा है। सारे एक बार ओके बोल दें। मैं क्लास अगेन बना रहा हूँ Yes, okay. ताकि आप लोग अगेन आ जाए। मैं आप लोगों के सारे जोन से प्रॉक्सी के रिलेटेड जोन से क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये सही रहेगा क्योंकि सेशन कंप्लीट होने वाला है। जी, ये वाला सेशन कंप्लीट होने लगा है। मैं आगे जोन सा है टिकटॉक का ही सेशन चलाने लगा हूँ बस। उससे भी मैं जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा। टिकटॉक शॉप यूके में हम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप लोग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट करके हैं तो आई थिंक आप लिंक का बना लें, लिंक बात कर लीजिएगा। मिनिमम अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ 100 से भी कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितनी अच्छी हंटिंग कर सकते हो, कितने प्रॉफिट में ऑर्डर ले सकते हो। सही, गॉट इट। जी। मेन तकरीबन 150 पाउंड एलटीडी के अलावा जी, आप तकरीबन $100 से इतना काम चल जाता है। कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप अली एक्सप्रेस से टीमू से करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आप लोगों को टीमू से प्रोडक्ट अगर मिल रही है, टीमू या अली एक्सप्रेस से 1 से 2 पाउंड की मिल रही है, तो आप लोग उसको ईज़िली 5-6 पाउंड की सेल कर सकते हो। मीन्स कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, अली एक्सप्रेस या तीमो इनका डिलीवरी टाइम ज्यादा तो नहीं है? बहुत ज़्यादा। मतलब टिकटॉक शॉप के टाइम के हिसाब से ठीक है ये?
टिकटॉक आपको 3 दिन का हैंडलिंग टाइम देता है, जिसमें आपने ट्रैकिंग इनको लाजमी प्रोवाइड करनी होती है, ओके। और 7 डेज़ का आप लोगों को 7 नहीं, आपको 10 डेज़ का तकरीबन मिलता है टाइम, जहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। बेसिकली जब आपकी ट्रैकिंग लग जाती है ना, फिर ऑर्डर डिलीवर हो ही जाता है 100%। तो ऐसा तो नहीं आता कि इधर हमारी ट्रैकिंग डिलीवर्ड शो करवा दे और पीछे हमारा सप्लायर जो टीमो है, तो बेसिकली मैंने इनके बारे में सुना है, ये अली एक्सप्रेस और टीमो चाइनीज सप्लायर हैं, तो इनका डिलीवरी टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो क्या ये सूटेबल है? आइटम डिलीवर कर देते हैं अपने गिवन टाइम में? जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी। मैंने कहा ये, मैंने सुना है ये चाइनीज सप्लायर है टीमो और अली एक्सप्रेस, जी। तो क्या ये अपने गिवन टाइम में आइटम डिलीवर कर देते हैं, यानी जो हमने टिकटॉक जी, शॉप पे बायर को दिया आपको होता है? टाइम पे मिल जाएगी, बिल्कुल टाइम पे मिलेगी आपको प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों ने इससे काम करके देखा हुआ है। सही है, गॉट इट। सर कुछ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन का वेट कर रहे हैं ग्रुप में, आई थिंक काफ़ी लेट कर रहे हैं। जी, ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, ओके। पहले तो मुझे ये बताएं ना, क्लास आज सही कौन सी है, ओके जा रही है ना? मुझे बता दें, सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी। सारे आ गए हैं? सारे आ गए हैं? सारे स्टूडेंट पूरे हो गए हैं? लिस्ट आई है? आई थिंक सो सारे आ गए हैं। काम के माइक कौन है?
अल्लाह दी कसम मैं माइक बंद ना ना कीता हुंदा तेरी क्लास च हनी भईया देखना आ जाना सी। क्लास लै गया मैं टाइम अवे किन्ने स्टूडेंट आ किसके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है। क्लास स्टार्ट करें फिर? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना अब आपको जल्दी इसका सारा जी करें स्टार्ट डिस्प्ले सेंटर का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आपको पता अच्छा ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया आपके सामने वही कल वाला सारा कुछ ओपन हो गया। सुल्तान भाई माइक बंद कर लें अपना। मैं ये काम ना करा ओके सो होम पेज पे अब आ रहे हैं हम लोग। होम पेज में आपको जो सा टोटली तौर पे इसका ओवरव्यू मिलता है। आप लोगों ने साल की कितनी सेल ले ली है, मंथ की कितनी सेल ली है, टोटल आपके ऑर्डर्स कितने हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको शो होता है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक और जिनका स्टॉक कम है प्रोडक्ट्स का वो वाली आपको सारी प्रोडक्ट्स शो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स टू शिप यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हो गए हैं जो कि शिपिंग के लिए या शिप होने वाले हैं, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाता है। ओके सो ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स का भी आपको सारा बता दिया था, यहाँ पे भी आपको मैं एक बार सारा जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली टू शिप में वो वाले ऑर्डर्स आते हैं जो कि आप लोगों ने अभी कस्टमर को भेजने होते हैं और अभी वो वेटिंग फॉर पैकेजिंग के लिए पड़े होते हैं। मीन्स कि आप लोगों ने ट्रैकिंग नहीं लगाई होती। जब आप उसको ट्रैकिंग लगाते हैं तब वो जोन से शिफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट में वही वाले ऑर्डर्स हैं जो कि आप लोगों ने ट्रैकिंग लगा दी होती है और वो यहाँ पे डिलीवर होने के लिए पड़े होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो कि आप लोगों के कस्टमर तक पहुँच गए हैं, ओके। इसी तरह पेंडिंग में वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो कि कस्टमर ने कर दिए हैं लेकिन अभी टिकटॉक उनको कंफर्म कर रहा है, मींस के पेमेंट कंफर्म करता है, फिर हमें जो सा है टू शिप में ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैंसिल पे वो वाले ऑर्डर्स आते हैं जो कि आप लोगों ने खुद कैंसिल किए होते हैं या फिर कस्टमर ने कैंसिल किए होते हैं, ये वो वाले ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग टू शिप में जाएँ, आज में जाएँ, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ये 4 आगे 5 आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, टू शिप और शिप, कंप्लीट, पेंडिंग और कैंसिल, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें कैंसिल, कंप्लीट, उसके बाद जो से भी स्टेटस हो गए वो सारे आप लोगों को यहाँ पे मिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह मैनेज रिटर्न्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के कस्टमर के रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। उनके रिफंड्स वगैरह आ जाते हैं, वो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो ईजीली। सो प्रोक्सी थोड़ी सी नेट माशाल्लाह चलें। ओके सो यहाँ पे आप लोगों को रिफ़ंड, रिटर्न और जो सी है रिप्लेसमेंट वो आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इजीली उनको जो सा है देख सकते हो। अगर कस्टमर ने रिफ़ंड की रिक्वेस्ट की है आप लोग उनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। उनको मैसेज करके उनसे बातचीत करके कैंसिल करवा सकते हो। रिफ़ंड की जो सी रिक्वेस्ट की होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर कर सकता है। दूसरी बात, आप लोग तब कैंसिल कर सकते हैं अगर इन्होंने रिक्वेस्ट ओपन की है और केस ओपन नहीं किया। जब वो केस ओपन करते हैं तो केस आप लोगों का फिर टिकटॉक सॉल्व करता है। आप कर सकते हो, सिर्फ जो सा कस्टमर कर सकता है या फिर टिकटॉक कर सकते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जस्ट आप लोग जो सा है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको जो सा है ना हम लोगों ने कस्टमर की प्रोडक्ट मिल गई है उसको, तो ये रिफ़ंड कैंसिल कर दें। अब टिकटॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर की सुने या फिर आपकी सुने, ठीक है। बेसिकली टिकटॉक हो गया, अमेज़न हो गया, ईबे जो भी हो, ईबे छोड़ के बकाया जितने भी प्लेटफार्म हैं उनके के लिए कस्टमर अल्लामी है, ठीक है। उनका वो उनकी ही बात मानेगा, वो हमारी बात नहीं सेलर्स की मानेगा। सो कस्टमर हर जगह पे राइट है।
हम लोग नहीं, राइट। सो यहाँ पे आप लोग रिफंड्स वगैरह सारा कुछ मैनेज कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप लोग कस्टमर से उनके यहाँ से आप लोग उनसे बात करके सोल्व भी करवा सकते हो। अगर किसी ने केस ओपन कर दिया आप लोग टिकटॉक के थ्रू, वो भी सोल्व करवा सकते हो। आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शिपिंग सेटिंग में जाते हैं। बेसिकली जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो, आप लोगों की कोई शिपिंग नहीं बनी होती, ठीक है। इसकी ड्रॉप शिपिंग की अलग शिपिंग बनती है, पीएल की अलग बनती है, और आप लोग जो सा है अगर टिकटॉक के साथ प्राइवेट लेवल करना चाहते हो तो उसकी अलग से शिपिंग बनती है। इसका मैं आपको सिनेरियो बता दूं। बेसिकली शिपिंग जो सी आप लोग बिल्कुल फ्री भी कर सकते हो, उसके अलावा आप लोग फिक्स शिपिंग भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की है और उसकी आप लोग शिपिंग लगा दो 5, ठीक है। इसी तरह अगर किसी, ये बेसिकली शिपिंग जो सी आपकी लगती है वेट के ऊपर, ठीक है। आगे आपको मिस खुद ही बताएंगी, जब आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हो ना, वहाँ पे आप लोगों से वेट वगैरह पूछते हैं। तो ये शिपिंग जो सी है ये वेट के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोगों की प्रोडक्ट का वेट कितना है, उस बिहाव पे आपकी जो सी शिपिंग लगती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। शिपिंग आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है, इसकी शिपिंग टेम्पलेट होता है। यहाँ पे आप लोग मैनेज शिपिंग फ्री टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसका टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 बनाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जल्दी आज क्लियर कर देते हैं ये क्लास। अब ये जो सी सेकंड सेशन है नहीं है, हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते, ताकि आप लोग भी जल्दी इसको जो सा ना इसका ओवरव्यू ले लें। इसको मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसका नेम रखा हुआ है फ्री शिपिंग, ठीक है। नीचे मैंने इसकी सिटी स्टेट्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिटीज़ आती हैं बेसिकली, स्टेट्स नहीं आती। स्टेट्स आती हैं वो यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है, मोस्टली जहाँ पे ये शिपिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको एडिट करके, एडिट नहीं बेसिकली आप लोग इसको बनाते हो खुद, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग शिपिंग लगा सकते हो। मैंने 30 kg तक फ्री शिपिंग की है, उसके बाद 50 kg तक भी फ्री शिपिंग की हुई है, क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमें शिपिंग इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आप लोग जस्ट इसको सेव कर दें और आप लोगों की जो सी है शिपिंग सेटिंग लग जाएगी, मीन्स कि आपके स्टोर के ऊपर शिपिंग लग जाएगी। जब आप लोग सेव करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का टेम्पलेट बना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक ही कर सकते हो, 2 नहीं कर सकते। इसी तरह बैक जाते हैं, फुलफिलमेंट सेटिंग। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ है ये सारा का सारा डिफ़ॉल्ट है, इसको हम लोगों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट सारा सिस्टम है, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसी तरह हम लोग चलते हैं फुलफिल बाय टिकटॉक, ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। चल आ जा। अच्छा, आप लोगों का कल वाला जो सा मैंने लेक्चर लिया था, आप लोगों को दिया था, वो क्लियर है आप लोगों का? ओके मिस जी, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो से स्टूडेंट चले जा रहे हैं ना बार-बार, सो इनको दोबारा बेशक मैं आप दे देना क्लास, लेकिन मैं नहीं देने वाला, ठीक है। और मैं आपको भी यही प्रेफ़र करूँगा कि आप इनको क्लास ना दोबारा दीजिएगा, इन्हें कि यूट्यूब से जहाँ मर्ज़ी से सीख लें आप। ओके, सो यहाँ पे आ गए हैं फुलफिल्ड बाय टिकटॉक। यहाँ पे मैंने आपको बताया पीएल, अगर आप लोग पीएल करना चाहते हैं वो भी आप लोग इनके थ्रू कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके अपनी प्रोडक्ट है, अपना वेयर हाउस है, आप लोग इनको कहें कि उठा के ले जाएंगे। सॉरी, ये पीएल नहीं, ये एफबी, इसे टी कहते हैं, ठीक है। ये देखें फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इनके साथ ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारा समझाया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पैक, शिप, डिलीवर्ड, स्टोर, पिक, ये सारा आप लोगों को सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, आपके वेयर हाउस में आते हैं, वहाँ से आपके प्रोडक्ट उठाते हैं, कस्टमर तक शिप कर देते हैं। इसके के लिए आपको अलग से साइन अप करना पड़ता है, लेकिन हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे को फंडेड फ्री शिपिंग, ठीक है। इधर आ जाए,
इसका भी कोई ख़ास रोल नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई ख़ास सिस्टम यहाँ पे नहीं है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। इसे मैं कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ। क्लास ओके, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ प्रोडक्ट्स की हंटिंग थोड़ा बहुत, और प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ में चले गए। मैनेज प्रोडक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे आप लोगों की ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक, सारा कुछ सस्पेंड हो गई है प्रोडक्ट, और उसके अलावा कोई भी इशू हो प्रोडक्ट में, वो सारी की सारी टोटल आपको ऑल का मतलब पता लग ही गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट देखने को मिलती हैं। लाइव में आपकी वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि इस टाइम लाइव पे स्टोर है, स्टोर के ऊपर लाइव हैं, ठीक है। और इसी तरह आगे डीएक्टिव प्रोडक्ट में चले जाते हैं। आप लोग प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और दोबारा जो उनसे लाइव भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिव्यूइंग, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जब आप लोग कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, देन आप लोगों की प्रोडक्ट रिव्यू में जाती है कुछ मिनट के लिए। अक्सर टाइम ये आधा घंटा या घंटा भी ले जाती है न्यू स्टोर के ऊपर, बट मोस्टली जोन से इन केस ये जोन से इतना टाइम नहीं लेती। 1 से 2 मिनट के बाद जोन से रिव्यूइंग से निकल के आपकी लाइव में चले जाती है या फिर सस्पेंड में चले जाती है। सस्पेंड में क्यों जाती है? आप लोगों की प्रोडक्ट ब्रांड देख लेता है या कोई इशू आता है ब्रांड की वजह से, मोस्टली जोन सी प्रोडक्ट्स आपकी सस्पेंड हो जाती हैं। लिस्टिंग में आप लोग कोई कमी पेशी करते तो उसकी वजह से जोन सी प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाती हैं। वो आपको कम्प्लीटली तौर पे मिस समझा देंगे कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कम्प्लीटली तौर पे आपको समझा देंगे, ठीक है। ड्राफ्ट में वो आती हैं जो कि आप लोगों ने लाइव नहीं की होती, और वो आपको जिस तरह के यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं, वो आपकी ड्राफ्ट में चली जाती है, ठीक है। डिलीट में वो जाती हैं जो कि आप लोग खुद डिलीट करते हो, ये वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको लाइव में जाके दिखाऊं तो आप देखिएगा, यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ माउस पर लाऊंगा और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका आप ऐड क्रिएट करके इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकते हो। आपको ये सारा मार्केटिंग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हो। ये मार्केटिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रुकें, ये आपको मार्केटिंग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप इसका काम यहाँ से ही कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप लोग सिर्फ एड्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अलावा और भी काम है। यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर सकते हो और प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सेट डिस्काउंट पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखिएगा, यहाँ मैं डिस्काउंट लगा सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ जोन से है ना काम आए हुए हैं, मीन्स कि आप लोग एफिलिएट का काम भी कर सकते हो टिकटॉक के ऊपर। उसके अलावा आप लोग इसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हो। मैंने कभी बायर्स अकाउंट भी जाके देखा नहीं है, लेकिन ये एफिलिएट उन बंदों के लिए है जो कि एफिलिएट का काम करते हैं। इसका कोई मखसूस सेलिंग प्लेटफार्म नहीं है। ये बेसिकली आपको जिस तरह आप टिकटॉक यूज़ करते हो सेम उसी तरह, सिर्फ ऊपर एक छोटा सा एरो दिया होता है शॉप का, वहाँ जाके कस्टमर बाय करते हैं, या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनी हुई है तो वो वहाँ पे आ जाएगी, जिसकी वजह से कस्टमर जो है इजीली बाय कर सकता है। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, ये सम टाइम इशू करता है। प्रॉक्सी आपको थोड़ा बहुत इशू करेगी, इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ना देख लेना। मैं अगेन आता हूँ प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे मोर पे जाता हूँ और आपको जो बता रहा था मैं वो क्लियर कर दूँ। सेट डिस्काउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है।
एक सेकंड, मैं ज़रा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ।